जय हिंद, जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मैं डिस्कस कर रहा था टॉपिक कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल यूनिट की ये 5वीं यूनिट का ये टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था इस पूरे सीरीज में क्या होता है आपका फ्लूइड की टॉपिक यूनिट 4 के रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस किया। यूनिट 3 में हम लोगों ने डिस्कस किया रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। यूनिट 2 में हम लोगों ने आईसी इंजन के बारे में डिस्कशन किया था। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट के बेसिक्स किस तरह से है, किस तरह का मेजरमेंट होता है, कैलिब्रेशन क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है, एरर किस तरह से मेजरमेंट में आता है, इन सब जो आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। If you enjoy the session of this particular video, then you have watched it until the end and continue to like the channel. So, starting with the new slide, my slide is that एक मोटिवेशनल कोट से, बस हिम्मत रखो जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। बस हिम्मत रखो जीवन की शुरुआत कहीं से की जाती है। अभी भी आप लोगों ने एंड तक कुछ नहीं देखा है, कोई बात नहीं, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कहां पे आप लोगों ने कितना एफर्ट किया है। यू डू योर वर्क विथ वेरी हॉनेस्टली एंड one thing remember in your life, nobody can see you in the till at the end, but one imaginary power, one escape power each watch you एट द एंड कि आपने क्या किया था किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। तो बस इसी लाइन से मैं स्टार्ट करता हूं, बस हिम्मत रखो जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। इसी के साथ मैं कंटिन्यू करता हूं अपने स्लाइड की पहली, व्हाट इज मेजरमेंट। मैं दो चीजों से स्टार्ट कर, मेजरमेंट है क्या। एक तो चीज जो मेजर करनी है, पहली चीज मेजरमेंट आया कहां से। देखिए जितना इंडस्ट्रियल अप्रोच है, इंडस्ट्रियल अप्रोच में क्या है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है मेजरमेंट का, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन। इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन में क्या है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को इन्हांसमेंट करना। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट अच्छा होगा देन आर&डी डिपार्टमेंट उसका आपका वर्कआउट करेगा और उसकी हर चीजों के ऊपर वो कॉस्ट एनालिसिस भी करेगा कि क्या हो रहा है। इफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट गुड, देन द मार्केट रिव्यू ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज वेरी गुड. So that's why we know the primary objective of the measurement in industrial inspection is to determine the quality of the component manufactured. कोई कंपनी मैन्युफैक्चर तो कर रही है लेकिन अपनी क्वालिटी पे उसने वर्कआउट नहीं किया है, देन ऑटोमेटिकली द कस्टमर रिव्यू ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज नॉट गुड. So that's the in the today market you have enhancement of the quality then your product. अब तो आपका क्वालिटी के ऊपर बात करते तब मेजरमेंट का एक शब्द आया, क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन। ये क्वालिटी, ये मेजरमेंट क्या है, आप किसी के बारे में कुछ बताते हैं। इफ और सपोज मैंने पूछा इसकी इस मार्कर की क्या लेंथ है, देन आपने कहा 3 मीटर। 3 इज व्हाट, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी इंफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट और प्रोसेस हैज टू बी एक्वायर्ड बाय कंपैरिजन विद रेफरेंस। किसी भी चीज का, किसी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट का आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करिए। क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना और उसका कंपैरिजन करना किसी रेफरेंस के साथ, किसी रेफरेंस के साथ, ये क्या कहलाता है, ये मेजरमेंट कहलाता है। सो तीन कंपोनेंट इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला चीज क्यों करते हैं, एक एक क्वालिटी ऑफ द कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, इंश्योर करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजर। होता क्या है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, द मीनिंग इज दैट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, आप किसी को डाटा देते हैं। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट जो आपको मेजर करना है, फिजिकल ऑब्जेक्ट और प्रोसेस हैज टू एक्वायर्ड, इसको पाया जा सकता है किसके द्वारा, कंपैरिजन विद रेफरेंस द 3 बेसिक एलिमेंट ऑफ मेजरमेंट। 3 बेसिक एलिमेंट ऑफ मेजरमेंट के द्वारा, विच आर ऑफ द सिग्निफिकेंट आर फॉलोइंग, कौन कौन से होंगे। पहला मेजरेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरेंट। मेजरेंट क्या होता है बच्चों, जो चीज हम मेजर कर रहे हैं, द क्वांटिटी विच टू बी मेजर्ड इज कॉल्ड मेजरेंट। जिसको हमें मेजर करना है, जिसको हमें मेजर करना है वो मेरा मेजरेंट है। और किससे मेजर करना है, तो उसको रेफरेंस, जिस एक मानक जिससे हम उसको मेजर करेंगे, जिससे हम उसका स्टैंडर्ड सेट करेंगे। सो कंपैरेटर, तो फिजिकल क्वांटिटी, मेजरेंट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी सच एज लेंथ, वेट एंड एंगल टू बी मेजर्ड, जो हमें मेजर करना है।
कंपरेटर, अब हमें सेकंड कंपोनेंट क्या चाहिए, क्योंकि 3 क्वांटिटी पे मेजरमेंट डिपेंड करता है। चीजा है कंपरेट, इसको कंपैरिजन करना है। टू कंपेयर द मेजरेंट मतलब फिजिकल क्वांटिटी विथ नोन स्टैंडर्ड फॉर एवोल्यूशन। मतलब नहीं, आप फिजिकल क्वांटिटी जो मेजरेंट आपको मेजर करना है उसको आप स्टैंडर्ड रेफरेंस से कंपैरिजन करते हैं, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है, the physical quantity or a property to which quantitative comparison are to be made which is internationally accepted. All these three elements would be considered to explain the direct measurement using calibrated fixed reference. It's mean इन तीनों चीज को जब हम फॉलो करते हैं, ये एज पर डायग्राम देखिए, हमने कंपरेटर लिया, मतलब जो चीज हमें मेजरमेंट करना, दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट, जो हमें मेजरमेंट करना है उसमें क्या किया हमने, रेफरेंस एक लिया, तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड वैल्यू, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड वैल्यू। और जो चीज हमें मेजर करना है दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर करना है, लेंथ हो गया आपका, और वेट हो गया, एंगल हो गया, जो भी हमें मेजरमेंट करना है उसको किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करना, और जो आउटपुट आना वही मेजरमेंट है। सो व्हाट इज फिर से मैं एक सिंपल भाषा में कहना चाहूँ, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट। The concept of the measurement is to in industrial inspection to determine the quality of the component manufactured. This is a quantitative information, एक प्रकार का quantitative information है of a physical object, किसी object का, and this is done by the following three parameter, following way, या first of all the quantity which to be measured that is called physical quantity, just like a length, weight and angle, and this is compared to the standard or a reference value, and the result is known as the measurement, ठीक है। The component measure is carried out comparing it with the steel scale is known as standard, जिसको हम मेजर करते हैं। आप देखिए इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द लेंथ, हमने कहा कहीं पे लेंथ आपको डिटरमाइन करनी है। अब मैं एक एग्जांपल सेट करता हूं कि आपको लेंथ डिटरमाइन करनी है, तो मैंने कहा लेंथ आपको डिटरमाइन करनी है, इट्स मीन इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ मेजरेंट, किसी चीज की आपको लेंथ डिटरमाइन करनी है। मैंने कहा कि ये आपको सपोज ये मार्कर है, मैंने कहा इसकी लेंथ आपको डिटरमाइन करनी है, इट्स मीन कि ये क्या है, ये मेरा फिजिकल क्वांटिटी है और ये मेरा मेजरेंट है, तो मतलब ये मेजरेंट के अंतर्गत आ गया। अब मैं इसको स्टैंडर्ड क्या होगा, हमारा स्टैंडर्ड होगा स्टील स्केल, जिससे मैं इसको कंपेयर करूंगा, मतलब इसको नापूंगा। सो कंपेयर करूंगा तो मेरा रिजल्ट आएगा, वो मेरा मेजरमेंट होगा। So that's why they determine the length of the component. Measurement is carried out comparing it with the scale is called measurement. Second चीज, अब इस मेजरमेंट को लेते वक्त दो तीन टर्म्स आएंगे, इन टर्म के ऊपर मैं एक एक करके बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के टर्म को जनरल लाइफ में समझते हैं, कहते हैं कि आपकी एक्यूरेसी हर चीज में अच्छी होनी चाहिए। इफ यू सपोज इफ यू आर गुड शार्प शूटर, तो कोई भी शार्प शूटर है, कोई भी आपका मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो शिकार बहुत अच्छा करता है, तो कहते हैं कि वो शूटर बहुत अच्छा है, तो उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी। इसका मतलब समझिएगा, एक्यूरेसी मतलब आप रिजल्ट के बिल्कुल क्लोज है, आप बिल्कुल एक्यूरेट है। इट्स मीन आपका, जैसे मैं अर्जुन की एक बचपन में कहानी पढ़ते हैं कि अर्जुन को आग दिख रही थी सिर्फ, तो अर्जुन को सबने तीर मारा। आप देखिएगा, सबने जब तीर मारा तो उस आग के किससे दूर लग रहा था, लेकिन दो तीन बंदे हैं जिनका तीर बिल्कुल आग के पास जाके लग रहा है, लेकिन आग में नहीं लग रहा था। जो ये आग है, ये है हमारा रिजल्ट, ये है हमारा डेस्टिनेशन, लेकिन इसके आसपास दो तीन हमारे एरो लग गए हैं, मतलब इसके पास बिल्कुल आके लग रहे हैं। इट्स मीन उस बंदे की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। मान ले दो बंदा है, ए और बी है, एक ने क्या किया, मछली के आग से बहुत दूर मारा दो तीर, और दोनों दूर लगे जाके, इसका मतलब है उसके रिजल्ट से और उसने जो तीर मारा वो बड़ा दूर लग रहा है। आपको एक्यूरेट करना है, इट्स मीन रिजल्ट के बिल्कुल पास रहिए। तो एक्यूरेसी इज डिफाइंड ए मैक्सिमम अमाउंट by which result differ from the true value. In the next video we will discuss the accuracy
because this video is end, so please the